हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास का टॉपिक है उत्तक। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं, यानी कि क्या, कोई भी जैसे कोई जीव है और उसके शरीर में कोशिकाओं के क्या समूह को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति एक समान हो। कैसी हो? एक समान। जैसे ये एक समान हो, वे एक विशेष कार्य करते हो और एक विशेष कार्य करते हो। अधिकांशतः उत्तक का आकार एवं आकृति एक समान होती है, परंतु कभी कभी कुछ उत्तकों के आकार आकृति में असमानता पाई जाती है, मगर उनकी उत्पत्ति एवं कार्य समान ही होते हैं। पर उनकी जो उत्पत्ति और कार्य क्या होते हैं? एक ही समान होते हैं। कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करती है और उत्तक में समान संरचना और कार्य होते हैं। उत्तक के अध्ययन को, जिसमें उत्तक का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तक विज्ञान के रूप में जाना जाता है। उत्तक विज्ञान 4 प्रकार के होते हैं। पहला उपकला, दूसरा संयोजी, तीसरा पेशी, चौथा है तंत्रिका। जंतु उत्तक मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। उपकला, एपिथीलियमी उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक, तंत्रिका उत्तक, जनन उत्तक। उपकला उत्तक या शरीर को बाहर से ढकता है, समस्त खोखले अंगों को भीतर से ढकता है। यह क्या करता है? जो शरीर को बाहर से ढकता है, बाहर से रक्षा करता है और समस्त खोखले अंगों को भीतर से ढकता है। रुधिर वाहिनियों के भीतर ऐसे ही उत्तक होते हैं, याद रखिएगा। रुधिर वाहिनियों के अंदर ऐसे ही उत्तक होते हैं, जिसे अंतःस्तर कहते हैं। उपकला का प्रमुख कार्य रक्षण, शोषण, स्राव है। उपकला के निम्न प्रकार होते हैं: साधारण, स्तंभकार, रोमश, स्तरित, परिवर्तनशील, रंजक, कर्कित। संयोजी उत्तक यह उत्तक एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम करता है और प्रत्येक अंग में पाया जाता है। इसके अंदर रुधिर उत्तक, अस्थि उत्तक, लस उत्तक, वसा उत्तक आते हैं। रुधिर उत्तक, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका। याद रखिएगा, रुधिर उत्तक किसके? लाल रुधिर कणिका और श्वेत रुधिर कणिका के 2 भाग हैं। लाल रुधिर कणिका ऑक्सीजन आदान प्रदान करती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो लाल रुधिर कणिका क्या ऑक्सीजन प्रदान करती है और श्वेत रुधिर कणिका रोगों से शरीर की रक्षा करती है। मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं रहता, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन। अस्थि उत्तक का निर्माण अस्थि कोशिका से जो चूना एवं फास्फोरस से पूरित रहता है, इसकी गणना हम स्केलस उत्तक में करेंगे। लस उत्तक लस कोशिकाओं से निर्मित है, इसी से लस पर टॉन्सिल आदि निर्मित है। यह उत्तक शरीर का रक्षक है। आघात और उपसर्ग के बाद लस पर शोथ युक्त हो जाता है। वसा उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, एरिओलर और एडिपोज। इसके अतिरिक्त पीत, इलास्टिक उत्तक, म्यूकाइड उत्तक, रंजक, कर्कित, संयोजी उत्तक, न्यूक्लिया आदि भी संयोजी उत्तक का कार्य, आकार, स्थान के अनुसार भेद है। पेशी उत्तक, इसमें लाल पेशी तंतु रहते हैं। याद रखिएगा, इस पेशी उत्तक में लाल पेशी तंतु रहते हैं जो संकुचित होने की शक्ति रखते हैं। पेशी उत्तक भिन्न भिन्न तंतुओं से संचित होते हैं, जिसमें आंतरिक कोश अंतराल की कमी होती है। कैसी? आंतरिक कोश अंतराल की कमी होती है। रेखित एवं ऐच्छिक पेशी वह उत्तक जो शरीर को सूक्ष्म प्रकार की गति कराता है। कंकाल पेशी का एकम कोश तंतु है। हर कोश तंतु पतला, लंबा, अनेक कोश केंद्रित होता है। अगर उच्च कक्षा के जीवों का शरीर रचना विज्ञान परीक्षण किया जाने पर गठरी में पाए जाते हैं। दूसरी अनैच्छिक या अरेखित पेशी उत्तक वह है जो आशयाओं की दीवार बनाता है तथा हृदय पेशी उत्तक रेखांकित तो है परंतु ऐच्छिक नहीं। हृदय पेशी उत्तक रेखांकित है पर ऐच्छिक नहीं। इम्पोर्टेंट तंत्रिका उत्तक, इसमें संवेदना, ग्रहण, चालन आदि के गुण होते हैं। इसमें तंत्रिका कोशिका न्यूक्लिया रहता है।
मस्तिष्क के दूसरे भाग में कोशिकाएं रहती हैं, श्वेत भाग में न्यूक्लिया रहता है। कोशिकाओं से एक्सोन और डेंड्रोन नाक प्रवर्धन निकलते हैं या इम्पोर्टेंट। नाना प्रकार के ऊतक मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं और एक प्रकार के कार्य करने वाले विभिन्न अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के ऊतक मिलकर शरीर में एक अंग का निर्माण करते हैं और इस प्रकार के कार्य करने वाले विभिन्न अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। फिर स्केलस ऊतक, यह संयोजी ऊतक के समान है। कैसा है? संयोजी ऊतक के समान है, शरीर का ढांचा बनाता है। क्या करता है? याद रखिएगा, ये क्या करता है? शरीर का ढांचा, इंपॉर्टेंट। इसके अंतर्गत अस्थि और कार्टिलेज आते हैं। कार्टिलेज भी 3 प्रकार के होते हैं, हाइलाइन फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक फाइब्रो कार्टिलेज या पीट कार्टिलेज। इंपॉर्टेंट। मानव शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। फिर आपका आता है पादप ऊतक। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, विभोजिकी ऊतक, स्थायी ऊतक। विभोजिकी ऊतक के प्रकार में आपका सिद्धार्थ विभोजी ऊतक, पार्श्व विभोजी ऊतक, अंतर्वृत्तीय विभोजी ऊतक। स्थायी ऊतक में आपका आता है सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल आपके स्थायी ऊतक में आपका आता है सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, मृदोदक ऊतक, स्थूलक ऊतक, दलोदक ऊतक। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट। तो इसी के साथ आज ये ऊतक का चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।